बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम अपने स्कूल के बाद या फिर कॉलेज के बाद पैसे कमाने कैसे शुरू करें, क्योंकि इससे पहले स्कूल में जब आप होते हैं आपको मना किया जाता है कि आपको पैसे के बारे में बात नहीं करनी है। आपको घर में बोला जाता है अरे पैसे की बात मत करो, आपको स्कूल में बोला जाता है पैसे की बात मत करो। बट जब आप स्कूल से निकल जाते हैं, अब आपको दुनिया में जाना है। चलो आपने कॉलेज की भी पढ़ाई कर ली एग्जाम्पल के लिए, अब क्या, अब आपको बोला जाता है जाओ जाके नौकरी ढूंढो, आपको अब पैसे कमाने हैं, घर की जिम्मेदारियां लेनी है, या फिर आपको, मैं कहता हूं कि आपको थोड़ी सी जल्दी अकल आ गई। अकल क्यों आ गई? क्योंकि रियलिटी यही है, अगर आप खासकर एक लड़के हो, क्योंकि लड़कियों के लिए कंपल्शन नहीं है, लड़कियों की चॉइस है, वो चाहे तो काम करें चाहे ना करें। पर लड़कों को तो पता ही है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को लेनी है, हमारा इंडियन कल्चर है एक तरीके का, तो पैसे तो कमाने ही है। और अगर आपको अकल जल्दी आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आ गई थी, कि अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं, और जितनी जल्दी उसके बारे में समझना शुरू करते हैं उतना बढ़िया है। क्योंकि पैसा कमाना गलत नहीं होता, पैसे के बारे में बात करना गलत नहीं होता। जिन लोगों ने आपको ये बोला है, मुझे लगता है कि वो गलत, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कि बोला जाता है बच्चों को कि पैसे के बारे में बात मत करो, बट बच्चों को पैसे के बारे में बात करना सिखाना चाहिए, मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। जितनी जल्दी वो समझेंगे इस चीज़ को, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके लाइफ में अमीर बनने के, ज़्यादा पैसा कमाने के और जल्दी फ्री होने के। क्योंकि पैसा ना सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दे देता है, आपको फ्रीडम भी देता है। और जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ ये सारी बातें करने के लिए, आप ही के सामने कुछ ही सालों के अंदर हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। मैंने 17 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। सो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा। 17 साल की उम्र में मैंने सिर्फ 12th पार करी थी। तो स्कूल के बाद क्या मैंने किया, क्या समझा, किन चीज़ों की ज़रूरत आपको है समझने की, वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो नंबर 1, स्किल्स और डिग्री में फ़र्क होता है भाई। एक रियलिटी मैं बताता हूँ, मैंने डेफिनेटली स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी करी, बट आज तक मैं डिग्री लेने नहीं गया। मुझे नहीं पता मेरी डिग्री कहाँ पर है, क्योंकि किसी ने मेरे से मेरी डिग्री मांगी ही नहीं आज तक, मुझे काम ही नहीं आई। वो डिग्री जब तक लोगों को मिली होगी तब तक तो मैं सेटल्ड था अपनी लाइफ में। मतलब जब तक लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तब तक मुझे इतने पैसे आ रहे थे कि मुझे कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि आप लाइफ में क्या करना है, वो कर लिया था। तो मैंने बोला अकल थोड़ी पहले आ गई थी। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि डिग्री, आज मैं चाहूँ यार कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं वैसे भी दिन में बहुत पढ़ता हूँ, दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटा मैं फिर भी पढ़ता हूँ। तो ये 4 से 5 घंटे पढ़कर मैं 10-12 बार PhD भी कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है यार मैं कर सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती। मुझे ज़रूरत किस चीज़ की लगती है? स्किल्स की। आपके पास डिग्री कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता आज की डेट में, ये मैटर करता है कि आपको आता क्या है भाई, आपको आता क्या है बहुत मैटर करता है। आज मेरे जब ऑफिस के अंदर कोई इंसान आता है, अपना मुझे वहाँ पे CV दिखाता है, CV में लिखा होता है उसने यहाँ से पढ़ाई कर रखी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उसके बेसिस पे कभी सिलेक्शन नहीं करता। अगर मैं बैठा हूँ खासकर इंटरव्यू में, मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है और मैं ऊपर से नीचे तक इंसान को नाप सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा उसके अंदर स्किल सेट क्या है, उसे आता क्या, उसके कॉन्फिडेंस में पता लग जाएगा। आपको एक चीज समझनी है कि अगर आज आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ डिग्री पे फोकस करो, डेफिनेटली मैटर करता है। कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि अगर आपने IIT से पढ़ाई करी, IIM से पढ़ाई करी, आपके पास PhD है, अच्छा लगता है। बट आपको आता क्या है बहुत मैटर करता है, क्योंकि कंपनीज आपको डिग्री के बेसिस पे हायर कर लेंगी, बट आपको प्रमोशन आपकी स्किल्स पे मिलेगा। और डिग्री के बेसिस पे हायर कर लिया और आपके अंदर वो स्किल्स नहीं हुई तो आपको फायर भी कर देगी। आज की डेट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो पैसा कमा कर देती हैं, उसे समझो। आप सोचते हो कि भैया मैं बीटेक करूंगा, इंडिया ना खदान है इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की, बट हमारे ज्यादातर इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्हें क्या आता है अगर उनसे ये पूछोगे तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। सिंपल सा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एक सिंपल सा VFX एनिमेशन का कोर्स आपको एक इंजीनियर से ज्यादा की सैलरी आज की डेट में इंडिया में प्रोवाइड कर सकता है। तो क्यों आपको लोन लेना एजुकेशन का, क्यों माँ बाप पे बर्डन डालना? पहले आपने, जैसे मैंने भी ऐसा किया था यार, मेरे पास 11th-12th में साइंस थी, तो मैंने माँ बाप को बोला यार मैं ना IIT में जाऊँगा। और वहाँ पे क्यों जाना है? क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि IIT से अगर पढ़ाई कर लेते हो और आपने बीटेक कर लिया IIT से तो आपकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा लगता है, मतलब पैसा कमाना था। तो मैंने पहले बोला माँ बाप को कि भैया मुझे 11th-12th में ना वो IIT की प्रिपरेशन होती है,
आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। इनफैक्ट ना सिर्फ उस टाइम पे मेरे पास पीसीए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मेरे पास बायोलॉजी भी थी। मतलब मैंने ना सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने सारे ऑप्शंस अपने खुले हुए थे। तो उस टाइम पे पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे इसे, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन करी थी कि भैया एम्स में भी जा सकते, सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। बट गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि ये सब क्यों करना था मुझे? क्या मुझे डॉक्टर बनना था? नहीं बनना था। तो ऑप्शन क्यों खोला मैंने उसके लिए? क्योंकि भैया लाइफ में पैसा कमाना कहीं ना कहीं से कुछ तो करेंगे, तो इसके लिए सारे ऑप्शंस खोले, पढ़ाई भी करी, माँ बाप के पैसे भी लगाए, बट मुझे पता था कि नहीं जाना उसमें, तो वो पैसा वेस्ट भी हुआ कहीं ना कहीं। और ये थोड़ा सा जल्दी पता लग गया, इंट्रोस्पेक्शन पहले कर लिया था कि शायद मैं ना दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, बट मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ ये मुझे मेरे एक मेंटोर ने बताया। तो इसकी एक स्टोरी है, हो सकता है आपको गाइड करेगी, इसलिए मैं ये सारी स्टोरीज आपको बता रहा हूँ। तो एक इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो वहाँ से जब हम शाम को आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि बुशरा तुझे बड़े होके क्या बनना है? तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया था, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मुझे या तो आईआईटी में जाना है या फिर मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग करनी है, ऐसे करके मैंने उन्हें बोल दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता पुष्कर कि तू कल को लेबोरेटरी में खड़ा होके कितना बढ़िया एज अ साइंटिस्ट या एज अ इंजीनियर काम करेगा, मुझे नहीं पता कि तू कितना अच्छा इंजीनियर बनेगा। उन्होंने बोला बट मुझे ये पता है कि जिस दिन तू स्टेज पर आएगा ना, तू आग लगा देगा। तो मुझे नहीं पता कि उनकी उस बात से या उन्होंने मुझ में कुछ देखा हो, तो उन्होंने ना एक रास्ता दिखा दिया कि इस फील्ड में भी आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे पास फॉलो करने के लिए कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल मॉडल नहीं था, मेरे पास गाइड करने के लिए लोग नहीं थे, बट ये पता लग गया कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो आपको ना डिसाइड करना है। आज आप स्कूल पार कर लेते हो, कॉलेज पार कर लेते हो, आपको ये समझना जरूरी है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है या सिर्फ आप भेड़ चाल के लिए आगे बढ़ रहे हो। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कितने लोग पागल हैं, आप सोच के देखो कि भैया कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्यों? पैसा आएगा। और पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप कुछ नहीं करने वाले, आप करप्ट ऑफिसर बनने वाले, क्योंकि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, आप देश की सेवा करने के लिए नहीं आए। तो आप वहां पे करप्शन का पार्ट बनोगे और कुछ नहीं करोगे। इससे बेटर आप बिजनेसमैन बनो ना, जेन्युइनली पैसा कमाओ, देश को टैक्स दो। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप सेल्फ मेड बनो। और मैं लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार आप ऐसा कर सकते हो। एक टाइम पे मैं एक्टिवा चलाता था, मतलब घर के, वो भी पापा ने दिलवाई थी। तो आप सोचो उस टाइम से आज काफ़ी फ़र्क आ गया, काफ़ी डिफरेंसेस आ गए। तो वो क्यों आए, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको आता क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, कौन सी स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे इस चीज से बढ़कर कि मुझे कौन सी डिग्री लेनी है, आप बाकी ना जितनी भी जनता ना उससे बिल्कुल अलग हो जाओगे। आप इस दुनिया में कुछ हटकर देखने लग जाओगे इफ यू विल फोकस ऑन, क्योंकि हर आदमी की अलग स्किल होती है। भाई मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, किसी की हो सकता है आर्ट बहुत अच्छी हो, किसी की एनिमेशन बहुत अच्छी हो, किसी को फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती हो। हर फील्ड में पैसा है, बट आपकी स्किल कौन सी है? आपने सिर्फ एक कोर्स कर लिया फोटोग्राफी का और आप अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे? द आंसर इज नो। आपको आता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और जिस फील्ड में इंसान का इंटरेस्ट होता है अगर वो उसमें अच्छा करे। मान लो आपको डांस में इंटरेस्ट है, तो किसने बोला भाई डांस में आप करियर नहीं बना सकते? सिर्फ डांस इंडिया डांस में नहीं जाना, आपको डांस आता है, आप डांस सिखा सकते हो, बनो ना सेल्फ एम्प्लॉयड। एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, उसके 4 इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। आपको गिटार बजाना आता है, किसने बोला आप पैसे नहीं कमा सकते? आप पर सेशन के 500 रुपए, 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर आप दिन में 3 सेशन देते हो, 3000 रुपए दिन का कमाते हो, महीने का 90,000 रुपए कमाते हो। कोई गारंटी है कि बीटेक करने के बाद 90,000 रुपए मिलेंगे? आप खुद सोचो इस बारे में, मतलब दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो मैं हमेशा गाइड करता हूं कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो। डिग्री अच्छा लगता है, टंगी हो घर में, बहुत अच्छा लगता है, बट मैटर नहीं करती।